नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी बहुत सारी वीडियोस और साथ साथ कोर्सेज आते रहते हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू और कोर्सों को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, जो मार्केट के अंदर बहुत सारा पॉपुलर है और मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट इस योग के बारे में जानेंगे, नंबर्स के हिसाब से भी, वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी और प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कि ये कॉम्बिनेशन आपको कैसे कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। जब भी आपको ये वीडियो मिले तो जरूर ऐसा करें। और सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति को याद करना चाहेंगे या उनको नमन करना चाहेंगे कि वो आपके लेक्चर्स को बहुत अच्छा बनाए। और मेरे टीचर्स, जिस भी टीचर से मैंने कुछ भी सीखा है, उनका सबका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। मैं उन सभी को याद करना चाहूंगा, वरुण मेहता जी को, जो मेरे टीचर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। आप सभी लोगों को एक बात को समझना है कि राजयोग क्या होता है। राज योगा, ये दो वर्ड से मिलके बनता है राजयोग, यानी कि किसी भी तरीके से राज करना। देयर आर फ्यू पीपल्स जिनका राजयोग बनता है, उनकी कुंडलियों के अंदर राजयोग होते हैं। वो अच्छी जॉब्स को पाते हैं, अच्छी क्वालिटीज को पाते हैं, अपने लाइफ में बेस्ट से बेस्ट चीज को पाते हैं। अब राजयोग सबका डिफरेंट होता है, उसके बारे में अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले राजयोग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जो आपको जैसे कि फोटो में दिख रहा है कि राजयोग आपको मैंने बनाया हुआ लोशो ग्रिड में। अजय जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? अजय पाटीदार, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि राजयोग बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले राजयोग किन किन नंबर से बनता है। लोशो ग्रिड के अंदर देखिए 3x3 का एक स्क्वायर होता है। इसमें कोई भी नंबर आप कहीं से भी जोड़ते हैं, वो नंबर नंबर 15 से 6 पे आता है या 6 जरूर आता है। तो इसे महालक्ष्मी यंत्र से भी कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ फेंगशुई। फेंगशुई में ज्यादा यूज किया जाता है। हाँ, कुछ हो सकता है कि कनेक्टेड चीजें हैं, लेकिन जहाँ की ये ऑथेंटिक चीज है वहां से हम बात करेंगे। सबसे पहले राजयोग क्या होता है। ग्रिड के अंदर 8 मेजर राजयोग होते हैं। रोशो ग्रिड के अंदर 8 मेजर राजयोग होते हैं। अब इन राजयोगों का मतलब क्या होता है। देखिए, ये राजयोग का फॉर्मेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। आपको मेहनत करनी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उस चीज से रिलेटेड आपके जो एफर्ट हैं या आपकी जो मेहनत करनी है, वो आप करेंगे तो आप उस फील्ड में बेस्ट बन जाएंगे। यहाँ पे एनर्जी का वर्क बहुत करता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत सिखाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 951 आ गया या 456 आ गया या 258 आ गया तो आपके पास राजयोग हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कर्म से ही हर चीज आपको मिलती है। अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको कभी किसी चीज का राजयोग का फायदा नहीं मिलेगा। लोशो ग्रिड के अंदर राजयोग कैसे बनता है, अब हम देखेंगे कैसे बनता है। देर आर 3 नंबर्स। ये 3 नंबर हैं जिनके बारे में हमने बात की है। देखिए, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है जो राजयोग को क्रिएट करते हैं लोशो ग्रिड के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्रिड के अंदर ये कैसे एनर्जी को गवर्न करता है। हमने उस एनर्जी को समझना, उस नॉलेज को समझना है। देखिए, नंबर 4 क्या है। कुछ लोग आपको ये पढ़ाते मिलेंगे, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आप उस चीज को ले सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर, लेकिन यहाँ हम इसे एलिमेंट वाइज पढ़ेंगे। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वुड एलिमेंट को। और नंबर 4 की एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, जो नंबर 4 की सबसे अच्छी क्वालिटी और जो यूजफुल क्वालिटी है, वो है, यह वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और वुड एलिमेंट आपके जीवन में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लकड़ी यानी कि वुड बढ़ता है। आप सभी को ये क्लियर हुआ कि वुड बढ़ता है। दूसरी चीज, नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर में से आता है। कुछ लोग इसे डेथ का नंबर भी बोलते हैं,
लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्वालिटी की बात बता देता हूँ कि चाइना के अंदर ज्यादातर लोग वहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 8 को मानते हैं। मेहनत, काम काम के लोड को ज्यादा प्रेफरेंसेबल मानते हैं, 8 नंबर को ज्यादा लकी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट का नंबर है। ठीक है जी। अब नंबर 4 के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। नंबर 4 क्या है? नंबर 4, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर चलें, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है या पराशरी ज्योतिष, तो नंबर 4 के हिसाब से जो प्लेनेट कनेक्ट किया जाता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु का काम क्या है? सबसे पहले राहु आपका इल्यूजन्स है, जो आपको इल्यूजन आते हैं। राहु माया, मनी, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पराशरी ज्योतिष का पार्ट है। अब पराशरी ज्योतिष में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हम करते ही रहते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। राहु हर चीज की एनर्जी को ग्रैब कर लेता है। ये प्लैनेट्स ऐसे हैं कि ये सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य सूर्य देव जो प्लैनेट हैं, प्लैनेट की तरह कंसीडर करते हैं। यदि वो किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं ना, तो उसे अस्त कर देते हैं। लेकिन राहु और केतु, दीज नंबर्स और दीज प्लैनेट्स, अगर आपके कुंडली के अंदर हैं और वो सूर्य के साथ आ जाते हैं, तो वो सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं, चंद्र को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो देख लीजिए कितने पावरफुल प्लैनेट हैं। लाल किताब में नंबर 4 को यानी कि राहु देव को गरीबों का रहनुमा बोला है। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, अपना रोज की रोज काम करता है, स्टेबिलिटी से काम करता है, अच्छे से काम करता है और डिसिप्लिन से काम करता है, उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 4 की मैंने एक एनर्जी बताई। अब जो डिसिप्लिन से काम करेगा, ओब्वियसली उसके पास मनी होगा, ग्रोथ होगी, वो आगे बढ़ेगा। तो नंबर 4 ने क्या करना है? आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देते नहीं। सेकंड चीज, सेकंड थिंग क्या आती है? अब रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर 5 से। नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर इन लोशो ग्रिड माना जाता है और सबसे इंपोर्टेंट नंबर है भी। वो कैसे है? नंबर 5 है ना, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तो सेंटर का नंबर है और ये सभी राजयोगों में इक्वली इफेक्ट करता है। अगर नंबर 5 अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आपके बहुत सारे राजयोग बन जाते हैं, बहुत सारे राजयोग भी आपसे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उन नंबर्स का फायदा ले सकते हैं आपके ग्रिड के हिसाब से। क्योंकि नंबर 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर फॉर कम्युनिकेशन, फॉर फॉर नॉलेज और किसी भी चीज को सीखना नंबर 5 की क्वालिटी है। नंबर 5 की एक अच्छी क्वालिटी और मैं आपको बताता हूँ। नंबर 5 क्या है? अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर चलें या उसके डिटेल्स बात करें, तो नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है बुध को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर। और रेड बुक में बहुत सारा बुध के बारे में बताया गया है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट तरीके से बताया गया है। बुध क्या है? बुध आपका ज्ञान है, आपकी नॉलेज है, आपके दिमाग में होने वाली यादाश्त की क्षमता है। तो बुध क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको उन पैसों को यूज ही नहीं करना आता, तो इसका मतलब है आप उस चीज की क्वालिटी को गवाह नहीं करते, नहीं उन चीजों को यूज कर पाएंगे, ना अपनी नॉलेज को यूज कर पाएंगे, ना आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। मान लो अगर आपके पास ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे आपका दिमाग पूरा यूज होता है, ध्यान से समझना, बुध क्या है? मान लो अगर आपके पास ऐसा समय आ जाता है, देखिए जुपिटर के साथ क्या है? जुपिटर आपको राजयोग देता है, सारी ख्वाहिशों को पूरी करता है, प्रोस्पेरिटी देता है। लेकिन जैसे जुपिटर की दशा अंतरदशा निकलती है, जिसका वो योग कारक होता है, अगर वो मारक भी होता है, जुपिटर किसी की प्लेनेट में देवगुरु बृहस्पति किसी के मारक भी होते हैं, तो भी वो दशा ठीक ठाक सी निकल जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लेकिन यदि वो टाइम चला जाता है तो व्यक्ति उस टाइम के बारे में सोचता ही जाता है। लेकिन यदि आप जुपिटर की महादशा में, जो कि मोस्ट अच्छी महादशा मानी जाती है, अगर आप उस महादशा के अंदर अपने दिमाग से काम लेके या उन चीजों को अच्छे से यूज करके आप अपनी लाइफ में यूज करके चलते हैं, तो शायद वो राजयोग तो ना आए आपकी लाइफ में, लेकिन जो आपने अपने दिमाग से जिस चीज को प्रिपेयर किया है, शायद वो आपके सामने जरूर काम आ जाए। तो बुध आपकी दिमाग भी है,
खुद आपके दिमाग, स्मरण क्षमता, एजुकेशन, नॉलेज, कलम की ताकत, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है बुध। तो बुध की एनर्जी को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे नंबर 5 को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे हम बात करते हैं। मैं साथ के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी से जोड़ रहा हूँ, और आपका इस पार्ट को मैं जोड़ रहा हूँ लो शुगर से, जो कि जिसका ये टॉपिक है। क्योंकि मेरा इतना ब्रॉड बताने का रीजन यही रहता है कि स्टूडेंट के माइंडसेट को खोला जा सके, वो सभी ओकल सेंसेस से समझे कि उस प्लेनेट की एनर्जी क्या है। नहीं तो मैं भी बता के जा सकता हूँ, विद इन 15 मिनट्स में आपका वीडियो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन इतना कनेक्ट करने का रीजन यही रहता है कि आपकी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सके। तीसरा नंबर जो आता है वो आता है नंबर 6। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है गोल्ड एंड सिल्वर एलिमेंट को। कुछ लोग 6 नंबर को गोल्ड एलिमेंट बोलते हैं, कुछ लोग 6 नंबर को सिल्वर एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हार्ड मेटल एंड सॉफ्ट मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि कुछ ही टीचर करवाते हैं। हार्डवुड और सॉफ्टवुड का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट हम अपने मेन कोर्सेज में सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गोल्ड एंड सिल्वर एलिमेंट के तरीके से समझें तो नंबर 6 यहाँ पे लग्जरी का प्रतीक है, फैमिली सपोर्ट का प्रतीक है। देखिए, कुछ लोगों की खुशियां इंडिविजुअल इंडिविजुअल होती हैं, हर इंसान की खुशियों के अकॉर्डिंग होती है। अब ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी या किसी भी चीज की तरीके से उन चीजों को गवर्न कर पाए। सब व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल योग कारक या एक राजयोग होता है। वो इंसान उस चीज को कैसे यूज कर रहा है वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है। मान लो अगर आपका राजयोग आया, हमारे टीचर पता है क्या करते हैं, हमारे टीचर क्या सिखाते हैं, वरुण मेहता जी ने हमें क्या सिखाया, और जितने भी टीचर से मैंने सीखा, वो ज्योतिष को एज ए सब्जेक्ट की तरह तो लेते ही हैं, लेकिन ज्योतिष का मतलब है ज्योत, यानी कि आपके आने वाले समय की दृष्टि की तरह, ज्योत की तरह आपको आने वाले समय को दिखाना। अच्छे एस्ट्रोलॉजर उस अच्छे समय को यूज करके अपने बुरे समय से निकल जाते हैं, वो हमेशा प्लान करते हैं अपने अच्छे समय में। तो हर एक प्लेनेट के हिसाब से, हर एक प्लेनेट की एनर्जी के हिसाब से आपको समझना है। अब नंबर 6 किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मेटल एलिमेंट को। यहाँ पे गोल्ड भी ले सकते हैं, सिल्वर भी। हम रिप्रेजेंटली, मैं इसमें कंफर्म ये नहीं बोल सकता, लेकिन आप मेटल एलिमेंट को इसको लिख लीजिए। जो कोर्सेज में होता है उसमें हम स्पेसिफिक तरीके से इंटरकनेक्ट करके आप सभी को समझाते हैं। देखिए, नंबर सिक्स मोस्ट पावरफुल नंबर है फॉर लग्जरी, फॉर एंजॉयमेंट। अब शुक्राचार्य, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, शुक्राचार्य आपके अंदर होने वाली फीलिंग्स हैं। जो भी आपके अंदर मोह आता है, कनेक्शन आता है, जो आप कनेक्ट होते हैं, प्यार, प्रेम, किसी भी चीज को चाहना, ये सभी नंबर 6 की एनर्जी है। अब साथ में क्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर 6 रिप्रेजेंट करता है वही शुक्राचार्य जी को। इनके पास संजीवनी विद्या भी थी, जो मृत को भी जिंदा कर देती थी। ठीक है, तो शुक्राचार्य किस एनर्जी को गवर्न करते हैं। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है आपकी लग्जरी। जो आप लग्जरी आइटम देखते हैं, जिंदगी जीने के लिए एक आप अच्छी जिंदगी जो आप समझते हैं, उसे रिप्रेजेंट करता है नंबर 6। यहाँ पे मेटल एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये जो तीनों एलिमेंट है, 4, 5 एंड 6, अगर ये तीनों ही एलिमेंट आपके पास आ जाते हैं, देखिए ध्यान से समझना, 4 और 3 में से 4 नंबर आ गया, वुड एलिमेंट यहाँ पे पूरा हो गया ना अमित जी। 4 एंड 3 में से आपको मिल गया, 4 एंड 3 में से आपको वुड एलिमेंट मिल गया। अब जब वुड एलिमेंट आपको मिल गया तो ग्रोथ का नंबर आपके पास आ गया। साथ में नंबर 5 आपके अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आपका पूरा हो गया। नंबर 6 आप किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मेटल एलिमेंट को। अब रह क्या गया, आपके पास इस तीनों नंबर्स ने अपनी एनर्जी आपको दे दी कुछ कुछ तरीके से। अब रह क्या गया, फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। फायर एलिमेंट 9 नंबर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 90s के लोगों के पास, ठीक है जी। और वाटर एलिमेंट का नंबर भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 4, 5, 6 यहाँ पे एक अच्छा राजयोग बना देता है।
हाँ 20s के पीपल्स के लिए भी एक अच्छा राजयोग है, लेकिन 4 5 6 का होना ही एक गोल्डन राजयोग को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इंसान जरूर सक्सेस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति मेहनत ना करे। गीता में भी लिखा है कि कर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो आपको किसी राजयोग का फल नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके की मेहनत नहीं करेंगे तो। थोड़ी सी वीडियोस को आप शेयर करिए, लाइक करा करें। अब मैं बात करूंगा 4 5 6 तीनों एलिमेंट आपके पास आ गए। तो जब ये तीनों ही एलिमेंट आपके पास आ गए तो 70 से 80% लोशो ग्रिड की एनर्जी वाले नंबर्स आपके पास हैं। इन एनर्जीज को आप यूज करिए और डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा, फिर इसके बारे में फिर से बात करेंगे। लोशो ग्रिड के बारे में अभी फिर से थोड़ा सा टॉपिक रहता है, उसके बारे में फिर से बात करेंगे। सिग्नेचर का कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है 18 तारीख से, 18 दिसंबर 2021 से। इसकी फीस मिनिमम रखी गई है 9416734728। 1 डे ये कोर्स होगा ऑन बोर्ड, और अच्छे तरीके से विद पीडीएफ आप सभी को ये कोर्स करवाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और बहुत ही एडवांस लेवल का कोर्स है जो हमारे एडवांस लेक्चर में करवाया जाता है। तो एनरोल करिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब हम और वैदिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल, वो कोर्स भी रिकॉर्डेड लेक्चर आप सभी को अवेलेबल हो जाएंगे। आप उस कोर्सेज में एनरोल करिए। ये कोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कोर्स है। इससे आप मोबाइल नंबर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मोबाइल नंबर से प्रिडिक्ट करना सिखाया जाता है। विद पीडीएफ एंड रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। हमारा लोशो ग्रिड से एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, यहाँ पे आप नंबर बनाना सीखते हैं कस्टमाइज तरीके से, कि टीचर को या एक लॉयर को या एक जज को कैसा नंबर दिया जाना चाहिए, उसके बारे में आप सीखते हैं। तो ये कोर्स भी बहुत अच्छा है, आप सभी एनरोल करिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स जो अप्रोक्सीमेटली महायोगदान के अंदर 60 से 70 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर एनरोल किया, उनको ईमेल्स मिली, उन्होंने इस कोर्स को पढ़ा। और बहुत अच्छा कोर्स ये डिजाइन तरीके से बनाया गया है क्लाइंट के लिए, कस्टमाइज तरीके से इतनी कम फीस में दिया जाता है कि स्टूडेंट को भारी भी नहीं लगता, वो बहुत अच्छे से कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसमें तो जरूर एनरोल करिए। आपको जो कोर्स अच्छा लगे, आप डिस्क्रिप्शन में वास्तु यक्ष का नंबर होगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 9416734728। इस कोर्स को करिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अब मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। अब हम बात करते हैं, जो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। 4 5 6 ये तीनों नंबर्स आपके ग्रोथ के नंबर हैं, आपके सक्सेस के लिए नंबर है, आपके जीवन में होने वाले अत्यधिक चीजों को ये गवर्न करते हैं। नंबर 4 आपकी ग्रोथ को पाता है, हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपने काम में ग्रोथ चाहता है। नंबर 5 क्या देता है आपको? बैलेंस देता है, बिजनेस की स्किल्स देता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। किसी भी चीज को कॉपी करना भी 5 नंबर का काम है। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, जीवन में होने वाली हर एक चीज को भोगना, एंजॉय करना। ये सभी नंबर आपकी जिंदगी में एंजॉय को दिखाते हैं। जिस भी व्यक्ति के पास 4 5 6 आ जाता है वो डेफिनेटली सक्सेस जरूर होता है, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में। सक्सेस की परिभाषा अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब आप में से लगभग लगभग सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। मैंने शेयर की फोटो इसलिए लगाई बिकॉज यह राजयोग है। अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का लिया जाएगा जिनका कैमरा ऑन होगा। हाँ जी, आप में से जो अनम्यूट करना चाहे तो कर सकता है और अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। जी सर। हाँ जी, हाँ सर जी, अगर कुआ नंबर ऐड किया जाए तो मेरे ये 4 5 6 वाला राजयोग बनता है सर। डेफिनेटली कुआ जी नंबर सर। भी ऐड करना है। अगर उससे भी ये नंबर आता है तो डेफिनेटली आपका वो राजयोग बनता ही है। सर फिर इस हिसाब से मेरे पास दोनों ही राजयोग बनते हैं, 2 5 और 8 वाला और 4 5 6।
आप अपनी फील्ड में अच्छे होंगे ना, आप अपनी फील्ड में अच्छे पोस्ट पे होगे, अच्छा काम कर रहे होगे, या जिस भी क्वालिटी में आप काम करते हैं उस नेचर के हिसाब से आप अपने काम में बेस्ट होंगे। आप जैसा कोई क्वालिटी को गवर्न नहीं करता होगा, ऐसा भी होता है जी। जी सर। तो डेफिनेटली अगर आपके पास वो राजयोग बनते हैं तो आपको उस फील्ड के अंदर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, उस एनर्जी को समझना चाहिए, और ऐसे समझिए कि आपको वो काम आपसे बेटर बेस्ट कोई ना कर पाए। जैसे ही ये राजयोग का टाइम आएगा, एक एक्टिवेशन एज होती है, जो एक्टिवेशन एज हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में पढ़ाते हैं, वो एक्टिवेशन एज आती है तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो कोशिश करें कि लोगों की हेल्प करें और अपने काम में बेस्ट होने की। ठीक है, ठीक है जी जी, थैंक यू। ओकल थैंक यू। सेंसेस ने आपको अपने आप ही कनेक्ट कर दिया है कहीं ना कहीं से। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। मेरे इसमें 5 और 6 है और 3 है, 4 नहीं है। जी जी। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, क्लास 1 ऑफिसर थी, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा सफ़र। जी, तो वो राजयोग ने अपना काम किया है ना, 5 और 6 ने अपना काम किया है ये। जी। 4 नहीं है मगर 3 है। हाँ, तो वो रोलिंग ऑफ मनी का है, ज्यादातर बिजनेसमैन के पास ये नंबर ज्यादा होता है। ठीक है जी, आपने मेहनत की, लेकिन देखो 4 नंबर है आपकी मनी मैनेजमेंट का, पैसे की रोलिंग ऑफ मनी। हाँ, पर्सन पैसा कमा जाता है, ठीक है जी, लेकिन हर इंसान का इंडिविजुअल राजयोग होता है। आपके नंबर से, आपकी गाड़ी से, आपके बच्चों से, कहीं ना कहीं से वो नंबर का सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी पोस्ट से रिटायर। ठीक है, ठीक है जी। मिस्टर के पास 4 नंबर है, उसकी वजह बिल्कुल, से तो वो। ये मैरिज कंपेटेबिलिटी का पार्ट है, जो एक्सचेंज होता रहता है। शादी के बाद जॉब लगे थे आप? नहीं, शादी के मीन्स एंगेजमेंट हुई और उस टाइम लग गया। हाँ, तो उनके नंबर ने अपना एफर्ट काम कर दिया, और जो आपको चाहिए था उनके थ्रू मिल गया, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी जी, तो उनके नंबर्स आपको मिल गए और आपको उनको, मेड फॉर ईच अदर है जी आप। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी, हेलो कौन बोल रहे हैं जी? सर जी, नमस्कार। नमस्कार, एस नायक जी, सर जी, मैं बोलिए। एस नायक। जी जी। सर, मैं थोड़ा लेट में तो एंट्री हुआ। नो प्रॉब्लम, आपको पूरी यूट्यूब बात पे तो समझ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चिंता ना करें। सर, मेरा ये एक सवाल है। जी। 4 नंबर नहीं है, लेकिन बाकी सारे नंबर है। हम्म। तो बाकी सारे नंबर जितने भी है, सारे नंबर है। हम्म। और 66 आ रहा है, तो इसमें क्या योग आएगा सर? देखिए, 66, हालांकि ये पर्सनल क्वेश्चन हम लेते नहीं है, लेकिन आपने इतना अर्ज किया है तो मैं बता देता हूँ। 66 कोई भी नंबर 2 बार आता है तो वो अच्छा ही होता है। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, रोलिंग ऑफ मनी को। जैसे मंजू जी है, तो मंजू जी के ग्रिड के अंदर 4 नंबर मिसिंग है। अब 4 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रेगुलर इनकम को रिप्रेजेंट करता है, रोलिंग ऑफ मनी को, पैसा आना पैसा जाना। ठीक है जी। नंबर 4 क्या है? ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 3 लिक्विड इनकम को रिप्रेजेंट करता है, आप रोज का इनकम, मंथ के हिसाब से। आपने बहुत सारे बिजनेसमैन के पास नंबर 4 जरूर देखा होगा, इनकी मंथली इनकम आती है। ठीक है जी। कुछ लोग ट्रेड से कमाते हैं, रोज की रोज वो पैसा कमाते हैं, वो नंबर 4 की पावर को इनहेंसिव और ज्यादा प्रोग्रेसिव मानते हैं, और नंबर 4 की एनर्जी उनके साथ काम करती है। ठीक है। तो अगर 4 नहीं है तो इसको क्या, तो किसी हिसाब से डेवलप किया जा सकता है अगर बिजनेस कर रहा है? कर सकते हैं जी, वो रेमेडीज का पार्ट है। वास्तविक की एक वीडियो है, रेमेडीज को कैसे यूज किया जाए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें रेमेडीज को बताया गया है कि कैसे यूज करना है। बाकी जनरली आप वुड एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, वुड का ब्रेसलेट हाथ में डाल सकते हैं जी। हाँ जी, और ओके किसी का ओके, कोई ठीक है। क्वेश्चन है? सुबोश शशि भूषण नंदा जी, अनम्यूट करके बोलिए सर। सर आपका अनम्यूट नहीं। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1995। तो अच्छी इसमें बात है राजयोग जी। आता है, लेकिन वो स्टडी में स्ट्रगल करता है, क्यों? कितने साल का है जी वो?
अभी 1025 हुआ। हर इंसान का इंडिविजुअल राजयोग होता है, ठीक है। हर इंसान अलग चीज के लिए बना होता है। आप जिस चीज के लिए उसको चाहते हैं, क्या पता भगवान ने उस क्वालिटी के लिए वो गवर्न ना किया हो, ठीक है। जब मैं ओकल साइंसेज करता था तो मेरी फैमिली में सभी एडवोकेट्स हैं, सभी एजुकेटेड टीचिंग प्रोफेशन से गवर्न करते हैं, ठीक है जी। कोई क्लास 1 ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। अब वो मेरा कनेक्शन यहाँ कैसे बना? मैं जिस फील्ड में हूँ वो मेरी परिवार में कोई फील्ड में नहीं है। तो व्यक्ति इंडिविजुअल तौर पे अपने तरीके से बेस्ट होता है। अब एक 24-25 साल का लड़का आपको पढ़ा रहा है, ठीक है जी। एक 24-25 साल का लड़का अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है। अब बच्चे को ऐसा ना कहे, एक ही पिंजरे में या एक ही चीज से हर एक बच्चा नहीं चल सकता। आप ये समझिए कि अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो भगवान ने उसको और किसी टैलेंट के साथ जोड़ा है। नहीं, हेल्थ में भी ट्रबल होता है, लेकिन हम देखते हैं कि राजयोग है, राजयोग होना राजयोग ही है चाहिए। डेफिनेटली, लेकिन उनके नंबर्स क्या हैं, दशा क्या चल रही है, प्लानिटरी पोजीशंस क्या है, कौन से नंबर मिसिंग होते हैं, कौन से नंबर रिपीटेड होते हैं, कौन सी गाड़ी में वो जाते हैं, जब वो पैदा हुए तो किस टाइम, बर्थ टाइम न्यूमरोलॉजी का हमारा टॉपिक, किस टाइम पे वो पैदा हुए, कौन कौन से नंबर उनके लाइफ में इफेक्ट करते हैं, उनके फैमिली के जेनेटिकल जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास टॉपिक लेके आएंगे हम थोड़े से टाइम में, वो नंबर्स क्या हैं, आपके पास क्या नंबर थे, क्या पता जेनेटिक तौर पे उसको ये बीमारियां मिली हो, हेल्थ का इश्यू हो। हर इंसान का इंडिविजुअल होता है। एक है ना, रेड बुक में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है ऋण का, ठीक है जी। करता कोई है और भुगतता कोई है, ठीक है। तो किसी पूर्वज ने कुछ ऐसी चीज की हो, ये बच्चों पे इफेक्ट आता है। हर पर्सन का इंडिविजुअल होता है। वो एक प्रिडिक्शन का पार्ट है। जब आप प्रिडिक्शन लेंगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चे के चार्ट में ऐसी क्या प्रॉब्लम है या बच्चा किस एनर्जी को गवर्न करता है, तभी आप उसको एफर्ट उस चीज के अंदर लगा पाएंगे। तो ऐसे ना सोचे कि बच्चा हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, हाँ आप मेडिकल प्रिकॉशंस लीजिए, रेमेडीज करिए, डज नॉट मैटर। लेकिन राजयोग के एक्टिवेट या एक्टिवेट होने का एक टाइम होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट नंबर से आ रहा है, इनडायरेक्ट नंबर से आ रहा है, हिडन नंबर से आ रहा है, जो हम मेन कोर्सेज में सिखाते हैं ना। तो राजयोग गारंटी करता नहीं सक्सेस का। राजयोग तब गारंटी करता है अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। मुझे ओकल साइंसेज में मैं काफी टाइम हो गया, मुझे 2013 से प्रैक्टिस करते हो गया। तो जी। मैंने क्या देखा कि जो इंसान मेहनत ही नहीं करेगा, जो चाहता ही नहीं खुद सक्सेस होना, अब रोटी आपके सामने पड़ी और आप ये बोले कि मेरे मुंह में आ जाओ, अपने आप खा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू, आपको उस एनर्जी को यूज करना होगा। हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल राजयोग होता है। मैं मेरे स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ कि हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल राजयोग होता है। वो कैसे होता है? मेरे लिए, आपके लिए क्या राजयोग है जी? शशि भूषण जी, आप रिटायर्ड हो चुके? नहीं, रिटायर हुआ नहीं, अभी 2 साल बाकी है। 2 साल बाकी है। जी। आपका राजयोग अभी भी ये है कि आप उससे भी बेटर पोस्ट पे जाएं, यही है? 2 साल के अंदर प्रमोशन हो जाए या एक्सटेंड हो मिल जाए, सकता है, यही प्रमोशन हो राजयोग सकता है। है। जी। लेकिन एक रिक्शा वाले के लिए क्या राजयोग है? कि वो उससे बड़ी रिक्शा ले आए। राइट। मेरे लिए क्या राजयोग है? कि मैं और ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल राजयोग होता है। वो उस एनर्जी को यूज कैसे करना चाह रहा है वो उस व्यक्ति को पता होता है। कुछ लोगों के तो देखो, राहु क्या है, राहु की एनर्जी की मजेदार एक मैं बात बताता हूँ। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सभी ने देखी भी होगी, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना ने, ऐसे कोई वीडियो है। वो वीडियो वायरल हुई थी, एक रात के अंदर उनका राजयोग एक्टिवेट हो गया। तो राहु की एनर्जी ये होती है। हर एक इंडिविजुअल प्लैनेट की एक एक एनर्जी है, उस एनर्जीज को हमने यूज करना है अपने लाइफ के अकॉर्डिंग। भगवान ने आपको किन नंबर्स के साथ भेजा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर, अब वो राजयोग मान लो अगर वो 23rd से आ रहा है, 14 से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो पूरा चार्ट एनालाइज किया जाता है। हम 4, 5, 6 को देख के एक जनरल प्रिडिक्शन के तौर पे आप सभी को ये बताया जाता है। आप सभी समझिए ये बात, इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जनरल प्रिडिक्शंस के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास राजयोग है, लेकिन राजयोग को यूज करना आपका काम है। तो इसलिए बुद्ध इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी नंबर। नंबर 5 को इसलिए बोला है क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन आपके पास दिमाग ही नहीं है, मेंटालिटी ही नहीं है उस चीज को यूज करने की, तो आप क्या कर पाएंगे? तो हर एक इंसान का, शशि भूषण जी, अलग अलग एनर्जी होती है। बच्चे की एनर्जीज को समझिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, उसके पास बैठिए, फैमिलीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजों से समझिए, उसको समझाइए, वो चाहता क्या है पहले उसके विचार पूछिए।
ठीक है या जी? वो तो अपनी अपनी विचार के हिसाब से चलता है, वो मैनेजमेंट चलेगा के ही लिए जी। प्रेफर करता है, लेकिन हम्म। होता नहीं, सक्सेसफुल होता नहीं, यही मेरा। कोई जरूरी नहीं है, सभी इंसान कुछ ना कुछ करते करते अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को इंडिविजुअली सक्सेस मिल जाए। मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको भी नौकरी ऐसे नहीं मिली होगी, मंजू जी को भी ऐसे नौकरी नहीं मिली होगी, सभी को मेहनत करने के बाद नौकरी मिली होगी। नहीं, मेरा तो 4 5 6 राजयोग नहीं है, लेकिन नहीं है, बेटा लेकिन है, मेहनत तो की, मेहनत करने के बाद तो नौकरी मेहनत तो मिली। करना पड़ता है। तो मेहनत करके आपने राजयोग को पा लिया ना, आपके लिए वो राजयोग है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। 4 5 6 से मेरा वही कहने का मतलब है, बगैर मेहनत के राजयोग नहीं है और राजयोग के बिना मेहनत नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों की एनर्जीज को समझना। कई लोग होते हैं मेरे कुंडली के अंदर ये है, मैं तो सक्सेस हो गया, जैसे कि हम बैठ जाते हैं भाई हो गया हम सक्सेस, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और दिल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है जी? राइट। ठीक है जी शशि भूषण जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पर्सनल क्वेश्चन ना लेके जी, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ग्रिड में अगर 4 और 6 है और नेम नंबर 5 पे आता है तो भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है कि नेम नंबर आया किस नंबर से है, वो भी एक डीप कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते हैं कि उस नंबर को कनेक्ट कर दिया, किस नंबर से किस डिजिट से लाया है वो कोई नहीं सिखाता। वो मेन कोर्सेज में सिखाते हैं। आप डिजिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, किस डिजिट डिजिट से वो आता है, तो वो इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है ठीक है, ठीक है, जी? थैंक यू। इट्स माय प्लेजर, प्लेजर माइन जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है फिर लेते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलिए, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा। वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें, वीडियोस को देखें, नॉलेज लें, क्योंकि वास्तु यक्षा की हर एक वीडियो, वास्तु यक्षा की हर एक वीडियो नॉलेज के हिसाब से आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा। थैंक यू सर। थैंक सर यू एक सर। क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, सर हाँ एक जी, क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा आपने सर व्हाट्सएप में जो भी आप यूट्यूब का जो भी लिंक भेज रहे हैं ना, वो सही लिंक नहीं होता है, क्योंकि वो सर ये ब्लू बाद कलर में में बात नहीं करना, आता है। हम बात तब करते हैं, हम टॉपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। चलिए, वो धन्यवाद आपको आप सभी को, व्हाट्सएप में कर। धन्यवाद आप थैंक यू सभी का। सर। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु। Thank you. थैंक यू।